इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लोग बात करें किसका, लार्ज। मैंने ऑलरेडी पहले क्लास में बताया था कि नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, दैट मीन नॉट अ लार्ज अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। इसके लेंथ की वजह से लंबा कि नाम वैसा कुछ नहीं, लेंथ उससे कम देखो मिलेगा, या कितना अबाउट 1.5 मीटर्स, वहां 6 मीटर की बात हो रही थी। कितना का फर्क हो गया, एक आध दो नहीं, 4 गुना के आसपास लगभग फर्क हो गया, है ना। तो ये जो है अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, और एक्सटेंड कहां से करेगा, जहां पर खत्म हुआ होगा, फ्रॉम द सीकम। तो सीकम में ही तो आकर के ना इलियोसिकल जंक्शन बना था, तो सीकम इन द राइट इलियक फोसा में स्टार्ट करेगा और टू द एनस इन द पेरिनियम। पेरिनियम बेसिकली जहां पर एनल ओपनिंग एरियाज है, वो पूरे एरिया को पेरिनियल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना कि सीकम से लेकर के नहीं कुछ तो एनल ओपनिंग तक, एनस तक का जो एक्सटेंशन है वही क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा गया एक थोड़ा सा फंक्शनल पॉइंट पर, क्योंकि इसके हम लोग देखते हैं, क्योंकि फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या, तो पहला क्या कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, स्टोरेज का काम है। जब हम लोग बेसिकली क्या हो रहा है, जब डाइजेशन हो गया तो फीकल मैटर वहां जाकर स्टोरेज हो रहा है। लुब्रिकेशन है ना, एक्सपल्सन ऑफ फीसेस, यानी कि जो स्टूल है उसको यहां से निकालने का काम भी कौन कर रहा है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट में, होल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिंथेसिस कराता है कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, बाय द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा। आपके जो बैक्टीरिया है, फ्लोरा है, वो कहीं ना कहीं विटामिन B12 बनाती है, और विटामिन B12 बेसिकली कॉम्प्लेक्स से जो बनाती है वो एक्चुअली सिंथेसिस खुद के लिए करता है, लेकिन इंटेस्टाइन में हो रहा है तो वहां पर आ तो आपकी बॉडी उसको क्या कर जाती है, एब्जॉर्ब करती है। तो कहीं ना कहीं आपको इसका एडवांटेज है। इसलिए अगर हम लोग कहते हैं कि अननेसेसरी अगर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स हम अननेसेसरी खाते हैं, तो हमारा नॉर्मल जो बैक्टीरियल फ्लोरा वो क्या होगा, डेथ करेगा। तो ये सब चीजें नहीं होगा, ये सब चीजें होगा फिर खुद बैक्टीरिया जिससे विटामिन आपको मिल रहे थे नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें अननेसेसरी का भी हमें एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वेड करेगा उससे प्रोटेक्शन कराता है, इस वजह से कि इसके अंदर जो इट्स म्यूकोइड सिक्रीशन, जो सिक्रीशंस करता है, उसके अंदर IgA एंटीबॉडी रिच्ड होता है। यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का खुद का सिक्रीशन होगा ना कुछ, उस सिक्रीशंस के अंदर में हम लोग देखते हैं जो म्यूकोइड सिक्रीशन, उसमें IgA यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ए, एक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, इस ये रिच में होता है। और एंटीबॉडी का काम क्या है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना। तो कहीं ना कहीं आपको लार्ज इंटेस्टाइन भी देखो कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शंस कर रहा है ना, कोई भी फॉरेन बॉडी के इन्वेडर से, ठीक है। अब बेसिकली थोड़ा सा चीज यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर डिवीजन भी दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन का, है ना, उसी को कुछ इंचेस में कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो छोटा सा एक स्ट्रक्चर, अपेंडिक्स में बात भी करूंगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पे देखने को मिलेगा। इनिशियल ये क्या हो गया, सीकम यहाँ तक हम लोग देखने को मिल गया। फिर तुमको असेंडिंग कॉलॉन जो लगभग 5 इंचेस का देखने को मिलेगा। फिर ट्रांसवर्स कॉलॉन ये आ गया तुम्हारा लगभग 20 इंचेस का देखने को मिलेगा, है ना। और लेफ्ट कॉल, अच्छा वो ऊपर जो टर्निंग पॉइंट है तो लेफ्ट कॉली, डिसेंडिंग कॉलॉन 10 इंचेस के आसपास देखने को मिलेगा। और इसका सिग्मॉइड कॉलॉन 15 इंच देखने को मिलेगा। फिर रेक्टम और एनल कैनाल। तो यहाँ पर कलर कोड भी कर दिया किस कलर कोड को क्या क्या नाम रखा गया, ठीक है। तो ये होल ऑफ दिस आप कर सकते हैं, या ये भी हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को सब डिवीजन हम लोग करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट की अगर मैं बात करें तो इनिशियल पार्ट क्या होगा, सीकम एंड अपेंडिक्स हो गया। फिर कोलोन, अब कोलोन को असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड 4 में क्या किया गया, डिवाइड। असेंडिंग ट्रांसफर, तो असेंडिंग एंड ट्रांसफर डायग्राम को बड़ा इंपॉर्टेंट से देखो कि ये जो ऊपर गया ये बहुत ऊपर नहीं गया है, ये यहां से आकर के, ये इसका मतलब ये होगा कि जो राइट कॉलिक फ्लेक्सर होगा वो यहाँ है, तो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर यहाँ, वो स्प्लीन तक इधर गया है, और यहाँ तो लीवर आ जाता है इतना बड़ा सा, इसे लीवर से ऊपर बहुत ज्यादा तो जा पा नहीं पाएगा। तो ये इसलिए होता है जब एब्डोमिनल एक्सरे या बैरियम एक्सरे वगैरह करो तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसका नीचे मिलेगा और इसका ऊपर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रेक्टम एंड एनाकल, ये इसके पार्ट्स हो गए। कभी आपसे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पूछते तो आप आसानी से इस पार्ट्स को बता सकते हो, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सिमिलर टू दैट स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं। सिमिलरली जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन था सेम है, इसके पास भी जो वॉल है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है कॉलन ओनली, ऑल्सो 4 लेयर। इसके पास भी कितने लेयर होगा, 4 लेयर। वो सबका सब जो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस लेयर और सिरोसल लेयर। अब ये अलग बात है, यहाँ के म्यूकोजा में कुछ अलग फाइंडिंग होगा, यहाँ के क्या कहते हैं कि सब म्यूकोजा में कुछ अलग अलग गैंड, ये अलग मैटर है। बट मेजर थिंग, सीधा बैठो जी,
बस मेजर थिंग क्या है कि यहां पर एक चीज ये है कि चारों लेयर होल ऑफ द जीआईटी। बाबू देखो भाई लार्ज इंटेस्टाइन तक हम लोग पहुंच गए, लेकिन सब जगह अगर जीआईटी के वॉल की अगर बात हो रही तो कितने मिले थे? 4 ही मिले थे, याद रखोगे मेजरली, है ना। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले म्यूकोजा के अंदर में, तो कह रहा म्यूकोजा डज नॉट प्रेजेंट ट्रांसफर सर्कुलर फोल्ड, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में था। अभी था ना ट्रांसफर सर्कुलर फोल्ड, है ना, प्लीका सर्कुलस जिसका हम लोग बोल रहे थे, तो यहां पर वो फोल्ड नहीं होगा। दूसरा, एंड विलाई भी यहाँ क्या होगा? नहीं होगा यहाँ की इसके अंदर में। द सरफेस एपिथेलियम इज अब्सॉर्प्टिव एंड नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ द कॉलमनार सेल बेरिंग द माइक्रोविलाई। अब ये देखो कह रहा कि विलाई तो है नहीं, सर्कुलर फोल्ड्स भी इसके अंदर में नहीं है, तो इसके अंदर में एक स्ट्रक्चर है जो इसका सरफेस एपिथेलियल होगा। मान लो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और उसका ये सरफेस के ऊपर क्या अंदर में सबसे म्यूकस लेयर में क्या होगा? एपिथेलियल होगा। तो इस सरफेस एपिथेलियम के अंदर में ये सीधा सा कह रहा है इसका जो काम बेसिकली यहां पर देखने को एपिथेलियम, वो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है। क्या चीज काम करता है? वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इन अ नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ, जो नेचर में वो एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, और वो जो बना हुआ वो किसका? कॉलमनार सेल का बना हुआ, जिसके पास माइक्रोविलाई है। तो एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं सिलिएटेड कॉलमनार है वहां पर। क्या है? सिलिएटेड कॉलम। अगर एक सेल को मैं यहां से निकालू, ये कॉलमनार है, तो एक्चुअली यहां पर मैं इस तरह से छोटा छोटा माइक्रोविलाई होगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये बताया गया कि ये कोई माइक्रोविलाई नहीं है, एक्चुअली हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। लेकिन इनिशियली क्या होगा कि देखा गया कि भाई सेल के ऊपर कुछ इस तरह का है, ये सॉरी एक तरह का माइक्रो विल्लाई या विल्लाई के ऊपर होता था, तो क्या बोलते थे? माइक्रो विल्लाई। तो इनिशियल टाइम में मिसनोमर हो गया, उसी वजह से आज भी। और एक्चुअली देखा गया कि अगर एक सेल है और एक कॉलमनार सेल ऐसे है, तो वहां पर ये देखा गया कि उसके ऊपर में हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऊपर में। ये एक्चुअली क्या की सेल है, और सेल मेम्ब्रेन जो है ऊपर की तरफ से इसी सेल मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है। क्या ये? इसी सेल मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है। अब ये जो फोल्डिंग है वो लग जाता है कैसा? हेयर लाइक प्रोजेक्शन लगता। ये सेल के ऊपर अलग से कोई हेयर लाइक अटैचमेंट नहीं होता है। होता क्या है? ये जो मेम्ब्रेन है ना, यही मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? फोल्ड कर रहा। अब देखो मेम्ब्रेन एक सीधा होता है यहां से यहां, ये मेम्ब्रेन, और इतना बड़ा मेम्ब्रेन को ऐसे ऐसे फोल्ड करा दिया गया, तो सरफेस एरिया क्या हो चुका? बढ़ गया। कमा कैसे जी? बढ़ गया। फोल्ड होने से क्या होगा? सरफेस एरिया इतना ही एरिया में इतना बड़ा लेंथ जो था, इतना बड़ा लेंथ था ये मान लो, और इसको फोल्ड कर दिया तो इतना ही बड़ा एरिया में आ गया, यहीं से ही तक में आ गया। तो लेंथ क्या हो गया? यहां पर इसका जो कवरिंग लेंथ है वो कम गया, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया। तो याद रखना इसके ऊपर जो नाम तो माइक्रोविल्लाई है, तो माइक्रोविल्लाई बोलेंगे, बट एक्चुअली दिस इज द प्रोजेक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्रोजेक्शन, ये जो क्या, वो सेल मेम्ब्रेन का क्या है? प्रोजेक्शंस है ना। तो यानी कि माइक्रोविल्लाई यहां पर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे इसके अंदर में देखें, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर्स देखने को मिलता है। सो ऐसे लार्ज नंबर्स ऑफ द गॉबलेट सेल्स, एक प्रॉपर एक तरह का ये ग्लैंड से आगे मैं बात करूंगा अभी। ये गॉबलेट सेल्स वगैरह किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर में ग्लैंड है वो पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं लैमिना प्रोपिरिया, एक स्ट्रक्चर से बेसिकली बेसिक जब मैं पढ़ाते हैं सर याद होगा, है ना। तो लैमिना प्रोपिरिया में क्या देखते हैं हम लोग? ये क्या है? यहाँ पे बात करते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो है कंटेन अबंडेंट टाइप ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू बट इज अ डिवाइड ऑफ द पियर्स पैचेस। यानी कहता है कि इसके पास भी लिम्फेटिक टिश्यू है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है जिसका हमने नाम पियर्स पैचेस रख दिया, यहां पे भी लिम्फाइड टिश्यू है। और वो कहां पर है? लिमिना प्रोपेरिया, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन, लिमिना प्रोपेरिया का जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होगा वहां पर ये पाया जाएगा। अबंडेंट अमाउंट में लिम्फेटिक टिश्यू होगा, बट इसको हम लोग पियर्स पैचेस नहीं कहेंगे, डिवाइड ऑफ पियर्स पैचेस। ये पियर्स पैचेस नहीं है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इसको फुलफिल नहीं करता, तो ये उसमें नहीं आएगा। तो हम लोग सिर्फ कह सकते हैं कि लिम्फेटिक टिश्यू इज ऑल्सो फाउंड इन अ लार्ज इंटेस्टाइन इन अ मेम्ब्रेन्स ऑफ लैमिना प्रोपेरिया। लैमिना प्रोपेरिया के मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। अब सब म्यूकोसा की अगर हम लोग बात करें तो सब म्यूकोसा के बाद आ जाएगा। सब म्यूकोसा में क्या देखने को? मेड अप ऑफ अ लूज एरियोलर टिश्यू। जनरली ये लूज एरियोलर टिश्यू से ये बना होता है, और इसके पास कंटेन ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या करेगा? और इससे पहले वाले में भी हमने पढ़ा था, सब म्यूकोसा में क्या होता था? ब्लड वेसल्स होता था। उसके साथ साथ क्या होगा? लिम्फ वेसल्स होगा, नर्व प्लेक्सस होगा, जिसको मेसेंट्रिक प्लेक्सस, ये जीआईटी अपना चल रहा है वो चलता हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें मसल्स लेयर। तो मसल्स में कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। कैसा है?
स्मूथ मसल्स इसमें देखने को मिला और आउटर जो चल रहा है वही चल रहा है। लेकिन यहां पर फर्क क्या आ जाता है कि यहां पर जो मसल्स के बंडल है वो रिबन बन जाता है। जैसे कि सिंपल एक समझो कि ये जो मसल्स फाइबर है, ये मसल्स फाइबर एक है, ये एक फाइबर है, दूसरा ये पूरा मसल्स। तो मसल्स का अपना का एक लेंथ है, एक मसल्स का लेंथ है। या इस तरह से समझो, एक मिनट, ये मान लो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब तुम्हें हम बोले कि यहां पर मसल्स की बात कर रहे हैं, तो मसल्स का मतलब मैं बता रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल, तो एक फाइबर, दूसरा फाइबर, तीसरा फाइबर, चौथा फाइबर, ये सारा फाइबर पूरे वॉल पे, यानी हर वॉल पे चारों तरफ से लॉन्गिट्यूड। लेकिन ये नॉर्मली जीआईटी में देखने को मिलता है। लेकिन मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में, तो यहां पर चीजें थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा बदलता हुआ क्या नजर आएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन होगा, यहां पे जो मसल्स फाइबर्स होंगे वो मसल्स फाइबर इस तरह से सेपरेट नहीं होगा। वो मान लो यहां से एक जगह से स्टार्ट होगा, ऑरिजिन होगा, ये फाइबर्स, ये दूसरा फाइबर्स, ये तीसरा फाइबर्स, ये चौथा फाइबर्स, ये पांचवा फाइबर्स, छठा फाइबर्स, सातवां फाइबर, यहां कितना 7-8 होगा। ये सब अलग अलग था, वो सब मिलकर के एक बंडल बना दिया और वो मसल्स फाइबर ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ। अब यहाँ क्या आता है, एक फ्लैट सर्कुलर चारों तरफ होता था, यहाँ पर क्या रिबन की तरह बनेगा, जैसे टीनिया के नाम से हम इसको बोलेंगे, है ना, जिसको हम लिखा हुआ टीनिया, तो रिबन लाइक कन्वर्जन हो जाता है यहाँ पर। वही चीज यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं। तो बेसिकली सब हाँ मस्कुलर लेयर में है ना। तो कह रहा है जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर इज नॉट अ कंटिन्यूस, ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर क्या नहीं होता, कंटिन्यू, इट इज अरेंज्ड इनटू द 3, है ना, बेसिकली थिक लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स। वो जो जा रहा था वो पूरा का चारों तरफ जो लॉन्गिट्यूडनल, वो 3 अलग अलग बैंड्स में क्या होगा, बदल जाएगा। मसल फाइबर मान लो कुछ यहाँ का इधर जमा होगा, इधर का यहाँ जमा होगा, पीछे का इधर जमा होगा, तो 3 अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल बैंड में बदल जाएगा, जिसको हम टीनिया कोलाई के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे, टीनिया कोलाई। अब 3 अलग होगा तो तीनों का अलग अलग नाम भी होगा, तो 3 टीनिया कोलाई। तो तुमसे कोई पूछेगी व्हाट इज टीनिया कोलाई इन अ लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बंडल इन अ लार्ज इंटेस्टाइन। एक्चुअली वो क्या है, टीनिया कोलाई क्या, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स है, लॉन्ग क्या कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स है उसके फाइबर्स आपस में बंडल्स हो चुके। जनरल जीआईटी में वो कन्वर्ज फॉर्म में रहता है, फैला हुआ रहता है, लेकिन वहां पर वो फैला हुआ नहीं होकर क्या हो गया, बंडल्स के फॉर्म में आ गया, और अलग अलग जिसको टीनिया कोलाई कलेक्टिवली बोलते, तीनों को हम लोग टीनिया कोलाई बोलते। फिर तीनों का अलग अलग नाम है। द इनर सर, ये आउटर सर्कुलर लेयर की बात हुई, बाहर वाला लेयर है ना, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स था उसकी बात हुई। इनर सर्कुलर लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स टीनिया कोलाई इन दी एज अ कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं जो इनर सर्कुलर लेयर के अंदर जो स्मूथ मसल्स है, टीनिया कोलाई इज अ थिन एज अ कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे भी टीनिया कोलाई ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर का बनता है क्योंकि वो फोल्डिंग बनता है, लेकिन यहां पे वो क्या होगा, थिन होगा। तो मेजर जो होगा वो टीनिया कोलाई, जो आउटर में जो थिक टीनिया कोलाई मिलेगा, जो क्या है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का देखने को। अब यहाँ पे सिरोसा में भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ का सिरोसा जो है बेसिकली हम लोग देखते कवर्स द ट्रांसवर्स कॉलोन एंड द सिग्मॉइड कॉलोन। ये किसको कवर कर रहा है, या सुनो, सिरोसा जो है इट इज कवर द ट्रांसवर्स, मतलब ये ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड यानी कि डिसेंडिंग के बाद नीचे जो आ रहा था वो उसको कवर करेगा, बट द पार्ट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलोन आर कवर्ड बाय द ट्यूनिका एडवेंटिशिया। यानी कि सिरोसा लेयर सिर्फ कहां मिलेगा, ट्रांसवर्स पे मिलेगा, सिग्मॉइड पे मिलेगा। अगर तुमसे पूछा जाए 4 लेयर में आउटर लेयर जो सिरोसा होगा वो कहां मिलेगा, ट्रांसवर्स पे मिलेगा और नीचे सिग्मॉइड पे मिलेगा। एंड रेस्ट ऑफ ऑल असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग कॉलोन हो गया, ये जनरली जो असेंडिंग डिसेंडिंग मेजर ही बचा। इसके पास क्या मिलेगा, तो ट्यूनिका एडवेंटिस, यानी कि ये दूसरे तरह का एक अलग शीट होगा जो कवरिंग देखने को मिलेगा, है ना। क्या होगा, नहीं रेक्टम की बात नहीं, रेक्टम की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब कुछ क्या है कार्डिनल फीचर्स है ना, जिसको हम डिस्टिंग्विश फीचर्स के नाम से कह सकते हैं कि खास फीचर जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास ही पाया जाता है, रेस्ट ऑफ ऑल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं बेसिकली हम लोग देखते जो कार्डिनल फीचर्स है वो क्या था लार्ज इंटेस्टाइन्स का, तो टीनिया कोलाई है प्रेजेंट होगा, जो कि बाकी कहीं किसी भी क्या कहते हैं कि इंटेस्टाइन के पास नहीं होगा। दूसरा एपेंडिसिस इपिप्लोइका, ये भी मैं बताऊंगा आगे ये क्या है, ये प्रेजेंट होगा। तीसरा सैकुलेशंस या हाउस्ट्रेशंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सैकुलेशन एंड हाउस्ट्रेशंस ये भी सिर्फ और सिर्फ का होगा
लार्ज इंटेस्टाइन। दिस थ्री फीचर्स इज अ कार्डिनल फीचर्स। ये जीआईटी के किसी भी पार्ट में नहीं मिलेगा सिवाय लार्ज इंटेस्टाइन। क्या क्या भाई? तो टीनिया कोलाई मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? अपेंडिसेस इपीप्लॉइका और सैकुलेशंस, और या उसी को हम लोग बोलते हैं हॉस्ट्रेशन। अब ये एक एक करके मैं बताऊंगा ये है क्या, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं किस पे? टीनिया कोलाई पे। किस पे आते? टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई मैं ऑलरेडी बताया, एक तरह कैसा स्ट्रक्चर, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है ना। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो, पहले देखो यहाँ पर, अगर तुम इसको अच्छे से देख रहे होगे, है ना, थोड़ा जूम कर देते हैं, तो यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और एंड दैट पार्ट इस लार्ज इंटेस्टाइन के पास यहाँ पर इसके बीच देख रहे हो, ये रेड ले लेते हैं, लग रहा है ना, ये यहाँ पर इस दोनों के बीच ये जो बैंड जा रहा है, दिस इज अ टीनिया। इधर वो बैंड नहीं है, तो एक तरह से क्या लग, रिबन लाइक। अब ये आगे से जाएगा, मैं बताऊंगा कब। इसका भी ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये सीकम से स्टार्ट होगा, सीकम से आगे जा रहा है एक, फिर उससे जाके इंफीरियर होगा, फिर आगे पोस्टीरियर होगा। तो मैं एक एक करके बताऊं कब कैसे वो ओरिएंटेशन। तो अभी ये मैं टीनिया एक्चुअली दिखाना चाह रहा था तुम्हें। ये टीनिया ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सामने भी तुम्हें बहुत फ्रंट वेव्स पे दिख रहा है, यहाँ लिखा भी हुआ ना टीनिया, है ना। अब यहां पे जो हम लोग बात करेंगे, टीनिया कोलाई रिबन लाइक बैंड है किसका भाई? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का देखने को मिलता है। मसल्स कोट कह सकते हो, मसल्स कह सकते हो, सब एक ही चीज, ठीक है। अब ये जो बैंड है कन्वर्ज प्रोक्सीमेटली एट द बेस ऑफ द अपेंडिसिस। कह रहा है कि जो अपेंडिस का बेस है एंड बेसिकली सेपरेट आउट डिस्टली, कि वहां पर ये कन्वर्ज होता है। मतलब ये मान लो कि लार्ज इंटेस्टाइन था, तो सबसे नीचे क्या था? सीकम था, और सीकम के पास अगर हम लोग बात करें, यहीं पे पीछे क्या होता है? अपेंडिस। तो ये बेस ऑफ अपेंडिक्स हो गया, ये क्या होगा? बेस ऑफ अपेंडिक्स। तो इस बेस ऑफ अपेंडिक्स पे कहता है कि ये कन्वर्ज करता, क्यों भाई? तो अभी मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं कि एक जो है ये आगे से रिबन जा रहा है, कहां से जा रहा है? आगे से जा रहा है। दूसरा रिबन जो होगा वो हो सकता है कि इसके पीछे से जा रहा हो। कहां जा रहा हो? मैं डॉट डॉट ले रहा हूं, कहां जा रहा होगा? इस क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसके पीछे से जा रहा है। और एक ये हो सकता है कि इसके साइड से जा रहा है। किधर से? ये साइड से, रिबन इधर से आया, लेकिन ये साइड से जाए या एंटेरियर से जाए, ये साइड में इधर से थोड़ा और ये कर देते हैं, है ना। ये एक रिबन हो गया, तीन हो गया, तीन टीनिया कोलाई। अब ये चाहे वो पीछे से जा रहा हो, चाहे वो आगे से जा रहा हो, चाहे वो साइड से जा रहा हो, तीनों एक जगह पे कन्वर्ज, यानी रूट निकल, सब निकल कहां से रहा है? तो कोई भी एक चीज कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? एक जगह जाकर के मिल जाना। डाइवर्ज का मतलब एक जगह से अलग हो जाना। तो यहाँ पे ये कन्वर्ज्ड है, और आगे चल के ये क्या होगा? सब डाइवर्ज हो जाएगा। तो यही चीज कहना चाह रहा है कि जो दिस बैंडर्स कन्वर्ज अप्रॉक्सीमेटली लगभग एट द बेस ऑफ अपेंडिक्स। बेस ऑफ अपेंडिक्स के पास ये सबका सब कन्वर्ज होता है, एंड स्प्रेड आउट डिस्टली बिकम्स कंटिन्यू विद द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कोट ऑफ द रेक्टम, है ना। उसके साथ ही नीचे की रेक्टम की तरफ ये क्या करेगा? रिबन की तरह वो कंप्लीट डाइवर्ट, जो सेपरेट होकर के डाइवर्ट होकर के वो चला जाएगा। अब टीनिया कोलाई बेसिकली प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कोलोन एंड सीकम, यानी जितने कोलोन के पार्ट है, सीकम्स के पार्ट है, वो लगभग लगभग तुम्हें देखने को मिलेगा सब। यहाँ पे लोकेशन आ गया। अब देखो लोकेशन में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो, पोस्टेरियर ऑफ द टीनिया इन द सीकम, असेंडिंग कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कूल होके याद रखोगे तो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। कि कह रहा है कि पोस्टेरियर ऑफ द टीनिया इज, सॉरी पोजीशन, हाँ सॉरी, पोजीशंस ऑफ द टीनिया जो है ना, पोजीशन जो है टीनिया का, उसके बारे में बता रहा है। जो असेंडिंग कॉलन में, और उसके बाद क्या करें? सीकम में, और उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन के अंदर में। इन तीन जगह पे टीनिया का क्या क्या पोजीशन है। अब यहाँ पे इसको अभी भूल जाओ, पहले ये तीन की बात करो, 1 2 3। ये टीनिया मैंने एक बताया, लेकिन यहाँ पे टीनिया तीन अलग टाइप है। मैं तीन जो है ना, वो तीनों का अलग अलग नाम। एक का नाम है टीनिया लिबेरा, एक का नाम है टीनिया मिजोक्वालिका, और एक का नाम है टीनिया ओमेंटलिस। तीन का अलग अलग नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो पोजीशन है टीनिया का, यानी अलग अलग टीनिया जो तीनों अलग अलग है पोजीशन में, कहने का मतलब कहां पर कौन आगे है, कहां पर कौन पीछे है, कौन नीचे है, कौन ऊपर है ना। जैसे यहाँ पे एक लाइन देखो, ये लाइन जा रहा है अभी, ये आगे से जा रहा है, ये आगे से जा रहा है ना, इसमें ये लाइन आगे से जा रहा है। और यहाँ पे किधर है? सामने है, सामने नहीं, ये नीचे है, क्योंकि ये
ऊपर है और ये क्या है, एंटेरियर है, और ये क्या है, नीचे है। तो यहाँ सामने से गया और यहाँ कहाँ चला गया, नीचे से चला गया। तो वही एरिया जो पोजीशन है ना, अलग अलग जगह में बदलता है। तो एक चीज याद रखो, जो टीनिया कितना चीन है, टीनिया लिबेरा, टीनिया मिजोकालिका और टीनिया ओमेंटलिस, ये 3 अलग अलग टीनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये इसके में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला कह रहा है कि सीकम में, तो याद हो सीकम सबसे पहला पार्ट हो गया। उसके बाद क्या, असेंडिंग कॉलन दूसरा पार्ट हो गया, और फिर डिसेंडिंग कॉलन, यानी ट्रांसफर कॉलन बीच में स्किप किया मैंने। किसको स्किप किया, असेंडिंग, सीकम, असेंडिंग और डिसेंडिंग। स्किप किसको किया, ट्रांसवर्स कॉलन को सिर्फ स्किप कर रहे हैं। वहां पर क्या रहा, इसका मतलब यह है कि एंटेरियर में यानी सामने में अगर हम बात करें तो टीनिया जो लिबेरा है वो सीकम में भी, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में कहां होगा, आगे होगा। यानी ऐसे मान लो सामने सामने, ये मान लो अभी मैं टीनिया लिबेरा बनाया, किसमें, तो सीकम में भी आगे और ट्रांसवर्स में नहीं, असेंडिंग कॉलन में भी आगे, और यहां पर अभी हम ले रहे हैं डिसेंडिंग कॉलन में भी आगे। बट अगर हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स कॉलन में, अगर हम लोग बात करेंगे इसके सेम क्रॉसपॉन्ड में अगर हम लोग बात करें, तो पहला टीनिया लिबेरा, तो यहाँ टीनिया लिबेरा ही है, ये क्या है, टीनिया लिबेरा, ये इसके सेम क्रॉसपॉन्डेंस में भी है, ठीक है, या क्रॉसपॉन्डेंटली पोजीशन मैं इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि सेम वही पोजीशन की बात हो रही। तो यहाँ पे टीनिया लिबेरा कहां चला गया, ट्रांसवर्स में, इंफेरियर। तो ये लाइनिंग आपको याद रखना, क्योंकि होगा क्या, जब अभी तो कुछ नहीं, चलो कभी कोई स्कैनिंग कर रहे हैं या फिर उसमें उतना नहीं, जब सर्जरी की पार्ट में जब हम लोग आते हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो ऐसे गया, और यहां पर क्या, ये पूरा फोल्ड होकर के ट्विस्टिंग हो चुका है। तो यहां जो सामने आएगा तो हमको अच्छा, जो सामने यहां था वही यहां होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो सामने ट्रांसवर्स कॉलन में जो सामने होगा है ना, बेसिकली कह सकते, सॉरी इंफीरियर पोस्टीरियर पीछे जो चला जाएगा, एक पीछे की तरफ चला जाता है यहाँ पर। तो इनिशियली फर्स्ट अगर हम लोग बात करें सिर्फ टीनिया लिबेरा की अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो टीनिया लिबेरा सब जगह कहां पे है, सब जगह आगे है, और एक जगह कहां पर है, इंफीरियर में, किसमें, तो ट्रांसवर्स कॉलन में ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब इसके हम लोग देखते हैं पोस्टेरोमीडियल, यहां पर एस्पेक्ट क्या है, पोस्टेरोमीडियल। तो अगर ये ट्रांसवर्स सीकम एंड ट्रांसवर्स कॉलन ये सब कुछ है, पोस्टेरोमीडियल की बात करिए, यानी कि अगर एक मान लो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस लार्ज, अब यहाँ पे कोई रिबन की बात हो रही है, पोस्टेरोमीडियल अगर ऐसे हम है अभी, तो ये मान लो असेंडिंग कॉलन है, तो पीछे भी और किधर मीडियल भी, तो लगभग एग्जैक्ट ये बीचों बीच लाइन हो गया इसका, और इससे थोड़ा इधर आएंगे तो यहाँ के आसपास होगा पोस्टेरोमीडियल का मतलब, समझ रहे हो ना, एक पोस्टेरोमीडियल जो ट्यूब होगा तो एग्जैक्टली पीछे, और पीछे से थोड़ा किधर आएंगे, मिडिल, उस वॉल पे देखने को मिलेगा। तो पोस्टेरोमीडियल पे क्या मिलेगा, टीनिया मिजोकालिका। और अगर हम लोग टीनिया मिजोकालिका बात करेंगे तो ट्रांसवर्स कॉलन में कहां मिलेगा, मिजोकालिका कहां मिलेगा, पोस्टेरियर में मिलेगा। ये समझ में आ रहा है ना, टीनिया मिजोकालिका जो होगा ट्रांसवर्स में कहां मिलेगा, पोस्टेरियर चला जाएगा। सेम ऐसा आ जाओ पोस्टेरोलैटरल, पोस्टेरोलैटरल अब क्या होगा, पीछे की तरफ और लैटरल की तरफ, वहां पर टीनिया ओमेंटलिस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, कहां कहां पे, तो सीकम में, असेंडिंग कॉलन में और डिसेंडिंग कॉलन में। ट्रांसवर्स कॉलन में ये कहां चला जाएगा, सुपेरियर, ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा तुम्हें सुपेरियर बेसिकली कह सकते हो, तो ये कहां चला गया, सुपेरियर चला गया। तो सिंपल याद रखना है कि इस तरह से मैं इसलिए सेपरेट यहां पे कर दिया हूं कि अगर आपको सिर्फ याद रखना है असेंडिंग में, सीकम में और डिसेंडिंग में सब जगह एक ही पोजीशन में है। अगर टीनिया लिबेरा अगर वहां एंटेरियर है तो हर जगह क्या होगा, एंटेरियर होगा, और यहाँ पे टीनिया मिजोकालिका अगर पोस्टेरोमीडियल है तो हर जगह क्या होगा, पोस्टेरोमीडियल होगा, और टीनिया ओमेंटलिस हर जगह पोस्टेरोलैटरल है तो हर जगह पोस्टेरोलैटरल ही होगा। सेम क्रॉसपॉन्डेंस में अगर इस लाइन में अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं, है ना, इसलिए सब में तो टीनिया 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 सब में, ये तो कॉमन स्टैंड होगा तो हम अलग कर ही नहीं पाएंगे। तो एलएमओ अगर करके याद रखते हैं ना, एलएमओ, एलएमओ है ना, जैसे सीएमओ होता है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, तो तुम एलएमओ रखो, है ना, क्या कौन, लीफ मेडिकल ऑफिसर, लिस्ट मेडिकल ऑफिसर, है ना, चलो जो भी तुम्हें याद रखो, है ना। लखनऊ मेडिकल ऑफिसर भी याद रख सकते हो, लखनऊ का मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है। क्या हुआ, लहरिया सराय, चलो ठीक है, अपने शहर को भी याद रखो, ठीक है, लहरिया सराय के मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है। तो L4 लिबेरा, M4 मिजोकालिका और ओमेंटलिस। तो ये जो लहरिया सराय के जो मेडिकल ऑफिसर है, हंस क्यों रहे, ये हमेशा कहां रहेंगे,
ट्रांसवर्स कॉलम्स को छोड़ करके कहां रहेंगे? एंटेरियर। ये आप देखो, सॉरी, जो सिर्फ जो लहरिया सराय जो आ गया तो उसमें क्या होगा, ये सॉरी, ये तीनों का पोजीशन ऐसे याद रख सकते हो कि जो लहरिया सराय के जो मेडिकल ऑफिसर है यानी कि लिबेरा, मिजोकालिका और ओमेंटालिसा, ये सब में क्या कहते हैं कि पूरे सिकम में और असेंडिंग कॉलम में और डिसेंडिंग, ये कांस्टेंट है सब, ये इसी में सबका कांस्टेंट वेरिएशंस होगा। तो पहला एंटेरियर, दूसरा पोस्टेरियर और सॉरी पोस्टेरो मीडियल। तो एंटेरियर में भी क्या ए है और पोस्टेरियर में भी पी और यहाँ है पी, तो यहां से क्या पोस्टेरो मीडियल तो एम होगा, और फिर पोस्टेरो लैटरल, पोस्टेरियर तो कॉमन हो गया और इससे हो जाएगा ए एम एल। एमएलए याद रखोगे तो फिर इसको ऊपर नीचा करना पड़ेगा, अब तुमको जिस तरह से याद रखना पड़ना चाहिए। तो एमएल हो गया यहां से, तो एमएल में तुमको याद रखा एंटेरियर, दूसरा मीडियल तो क्या पोस्टेरो मीडियल, और लैटरल तो क्या मतलब। अब एक चीज और भी आता था एलएमएल, अच्छा एलएमएल नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ, जो लहरिया सराय है वो इंटीरियर हो जाएगा, पोस्टीरियर मीडियल में एम है तो एम से मीजोकोलिका और एम से, हाँ, उस तरह से भी तुम जैसे याद कर सकते, उसमें कोई मसला नहीं, तुम अपना देखो तरीका याद करना। हम तुम्हें बता रहे इधर का भी, क्योंकि इसको इससे मैच कराना आगे चल के। तो एंटेरियर है ना, ए फॉर एंटेरियर यहाँ हो गया, तो एंटेरियर में क्या भाई, एल फॉर लिबेरा है, यानी टीनिया सब अंडरस्टूड हो गया। फिर यहाँ पर एम है, तो कौन एम है, पोस्टेरो मीडियल है, तो पोस्टेरो मीडियल में क्या हो जाएगा, मिजोकोलन हो जाएगा। और पोस्टेरियर सॉरी एल फॉर क्या होगा, लैटरल, तो कौन सा पोस्टेरो लैटरल, तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेंटलिस्ट हो जाएगा एल, ठीक है। तो उससे हम लोग आसानी से तुम्हें याद, अब ये दोनों को याद करके इतना याद रखना, ये सारा चीज किसके लिए हो रहा है, तो सेकम असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलम। रेस्ट बच गया, तो उसी के क्रॉसपोंडेंस में तुम्हें अपना इतना याद कर लेना कि भाई इंफेरियर ऊपर में सबसे पहले किसको रखे थे, टीनिया, इसके यहां से एलएमओ के यहां से याद रखोगे, एलएमओ के हिसाब से, तो एलएमओ में सबसे पहले क्या था, टीनिया लिबेरा, तो उसमें क्या है इंफेरियर, आईपीएस यहां से आ जाएगा, आईपीएस आईपीएस ऑफिसर होता है ना जी, तो आई फॉर, हाँ आई फॉर इंफेरियर। तो एलएमओ में है ना, लहरिया सराय मेडिकल अफसर में जो यहां रख दो आईपीएस है ना, तो एल फॉर लिबेरा, लिबेरिया ने जी, हाँ हाँ, तो फिर तुम बोलते बोलते कुछ और मत बोल देना, ठीक है। तो एल फॉर यहाँ पे क्या है, लिबेरा है ना, तो एल फॉर लिबेरा यहाँ का होगा, किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज, ट्रांसवर्स के लिए। तो लिबेरा जो होगा वो इंफेरियर होगा, और उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा, मिजोकोलिका जो होगा वो पोस्टेरियर होगा, और ओमेंटलिस जो लास्ट बच गया वो क्या होगा, सुपेरियर होगा। तो आसानी से तुम एलएमओ को आईपीएस के साथ बैठा दो, सारा काम हो जाएगा। मेडिकल ऑफिसर मिल गया, आईपीएस ऑफिसर मिल गया, अब क्या चाहिए, सारा काम हो जाएगा ना जी। चलो ठीक है, तुम लोग पढ़ोगे तब तो। चलो अब यहाँ है अपेंडिसिस इपीप्लॉइका, की एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग ने अपेंडिसिस इपीप्लॉइका के नाम से जानते, क्या जानते, अपेंडिसिस इपीप्लॉइका। अब देखो व्हाट इज अपेंडिसिस इपीप्लॉइका, एक ऐसा फीचर जो लार्ज इंटेस्टाइन्स में अपेंडिसिस इपीप्लॉइका मिलता है। अब ये है क्या, ये एक बेसिकली हम लोग देखते हैं जब इंटेस्टाइन के ऊपर देखेंगे तो इस तरह का स्मॉल बैग लाइक का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में बेसिकली फिल्टर्ड कुछ टिश्यूज होता है ना। तो बेसिकली स्मॉल बैग ऑफ विसरल पेरिटोनियम, जब हम लोग पेरिटोनियम की बात करते हैं तो बेसिकली दो पेरिटोनियल देखने को मिलता है, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, पेराइटल पेरिटोनियम, दूसरे को क्या बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम, है ना। तो विसरल पेरिटोनियम उस पेरिटोनियम को बोलते हैं जो कि विसरा के साथ अटैच्ड होता है, और पेराइटल जो उसके बाहर से होता है, वैसे 2 लेयर ऑफ पेरिटोनियल होता है। तो विसरल पेरिटोनियम में ही एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में भरा होता है बेसिकली फैट अटैच होता है, इसके साथ क्या होता है, फैट एंड सम लिम्फेटिक्स भी देखने को मिलता है, अटैच होता है ना। अब ये बेसिकली ये होता है कहां पर, तो उसके मतलब ये मान लो कि पेरिटोनियम कवरिंग था, उसमें डिपोजिशन हो गया फैट का, और फैट की तरह जब बढ़ गया तो ये बैग लाइक अटैच हो गया। अब इसका अटैचमेंट तुम यहां से यहां हर जगह अगर तुम देखो तो ये अटैचमेंट तुमको देखने को मिलेगा किसके जगह पे, तो इसका अटैचमेंट टीनिया के साथ मिलेगा ना। अब यहां पर देखो ये भी अगर है तो मेन अटैचमेंट किसके साथ है, टीनिया के साथ अटैच है। इधर उधर ऐसा जगह पे तो कहीं नहीं दिख रहा जहां पर टीनिया नहीं है, तो हर जगह पर क्या किसके साथ अटैच है वो, तो ये क्या है, इट इज अपेंडिसिस एपिप्लोइका, इट इज बेसिकली क्या है, पेरिटोनियल विसरल पेरिटोनियन फिलेट विद द फैट एंड दिस इज अटैच विद द टीनिया कोले, है ना, टीनिया के साथ ही अटैच। तो बेसिकली स्मॉल फैट लाइक एब्सिस।
अब ये फीचर जो देखने को लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा, बट कुछ पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जहां पर ये नहीं मिलेगा। अब वो कौन सा पार्ट है? तो एक तो हम लोग देखते हैं अब्सेंस इन द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में अपेंडिसिस क्या कहते हैं कि अपेंडिसिस इपिप्लोइका ये नहीं होगा, रेक्टम में क्या होगा? नहीं होगा, और एनल कैनाल में नहीं होगा। तो इसके अलावा रेस्ट पार्ट क्या बच गया? सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन। इन सारे से तो मेजर जो पार्ट है वो, क्योंकि अपेंडिक्स भी छोटा सा स्ट्रक्चर, रेक्टम भी और एनल कैनाल भी, ये कंपैरेटिवली बाकी पार्ट से क्या छोटा है, तो इन सारे जगहों पर नहीं होगा। बाकी के रेस्ट ऑफ पार्ट के अंदर क्या कहते हैं अपेंडिक्स इपिप्लोइका देखने को मिलेगा ना। ज्यादातर कहा गया न्यूमरस ऑन द साइड ऑफ द सिग्मॉइड कॉलन, है ना, कि इस पूरे पार्ट में जो सबसे ज्यादा तो हम लोग देखने को मिलता है दो जगह। एक तो हम लोग देखते हैं कि सिग्मॉइड कॉलन के साइड्स में, साइड ऑफ सिग्मॉइड कॉलन, है ना, और दूसरा जो देखने को मिलता है वो पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन। है तो सब जगह, है ना, सिकम में भी है, असेंडिंग में भी है, ट्रांसफर में भी है, डिसेंडिंग में भी है, सिग्मॉइड में। बट कोई आपसे पूछे इन पूरे पार्ट में ज्यादातर कहां पर देखने को मिलता है, तो सिग्मॉइड में साइड्स की तरफ से देखने को मिलेगा ज्यादा, और ट्रांसवर्स कॉलन में पोस्टरली देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, इसको अपेंडिक्स इपिप्लोइका, तो इसको आपको याद रखना है अपेंडिक्स इपिप्लोइका को। उसके बाद एक वर्ड आता है सैकुलेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं हाउस्ट्रेशंस। देखो सैकुलेशन एंड हाउस्ट्रेशन का एक सिंपल मतलब अगर समझो, कि समझो एक अभी जैसे भी हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन जब भी बनाते तो इस तरह से क्या बनाते, कर्व बनाते हैं ना, इस तरह से कोई भी इंटेस्टाइन। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि इसके अंदर में यही सेम चीज है। कोई समझो सैकुलेशन का मतलब लिटरल मीनिंग की मैं बात करूं, कोई एक स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, कोई स्ट्रेट ट्यूब लाइन है। अब इसी को हम लोग इस तरह से एक ऐसा ट्यूब लाइन बना दिया, एक ऐसा। तो अब यहां पे जो फोल्डिंग होगा ना, दिस फोल्डिंग इज अ सर्कुलेशन। क्या है? दिस फोल्डिंग इज अ सर्कुलेशन। अब ये होता क्यों है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसकी हम लोग बात करते जाते हैं। देखो तो इससे बेनिफिट क्या है कि इससे बेनिफिट तो खैर है कि बस सर्कुलेशन होता है, तो बड़ा सा चीज को क्या छोटा सा एरिया में आ जाएगा ना। अब स्प्रिंग देखो, अगर खींचो तो बहुत लंबा वायर बन जाएगा, लेकिन उसको अगर छोड़ो तो वो फोल्ड वगैरह क्या बहुत छोटे से स्पेस में आ जाता है। तो सर्कुलेशन एंड हस्टेशन उसी चीज को बोलते हैं, कह रहा सीरीज ऑफ पाउच। अच्छा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जब ये फोल्ड हो रहा है, जैसे यहां तुम देखो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देख रहे हो ना, कि यहाँ स्ट्रेट नहीं, ऐसा ऐसा लग रहा है ना, कुछ फोल्डिंग फोल्डिंग यहाँ पे इस तरह का। तो एक एक लग रहा है, ये एक पाउच है, फिर ये एक पाउच है, फिर ये एक पाउच है, फिर ये क्या, ऐसे सब एक पाउच बना हुआ। तो सर्कुलेशन या हाउस्ट्रेशन किसको हम लोग बोलते हैं, तो सिंपल सा वर्ड ये हम लोग बोलते हैं, अ सीरीज ऑफ पाउच इन अ वॉल ऑफ सेकम एंड द कोलोन बिटवीन द टीनिया। जो टीनिया के बीच में है ना, क्या एक सीरीज ऑफ पैकेट है बेसिकल, है ना, एक है, फिर उसके बाद दूसरा, वो तीसरा, कहा सीकम से बेसिकली बिटवीन द टीनिया के पास दे आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ। अब ये बनता है कि लेंथ ऑफ द टीनिया फॉल शॉर्ट। अब क्या हुआ कि समझ लो कि लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई इतनी है, ये समझो लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कंपेरेबली, मतलब एक सीधा ये ऐसे समझो, एक ट्यूब था सीधा सा, उसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई। लेकिन इसके ऊपर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को अभी है ना, उसकी लेंथ क्या है, छोटा है। ये मान लो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को आना वो इतना ही बना है, लेकिन इस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को पूरे इंटेस्टाइन पे लाना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको फोल्ड कराना हो। तो नेचर ने जब ये इंटेस्टाइन के ऊपर ये टीनिया को लाया, तो वो टीनिया क्या कर रहा, उस लेंथ को, है ना, टीनिया फॉल शॉर्टन ऑफ द लेंथ, है ना, क्या कराता, उसके टीनिया की वजह से उसका लेंथ क्या होता है, शॉर्ट, और वो सर्कुलेशन में फॉर्मेशन में रेस ऑफ द सर्कुलर मसल सपोर्ट, है ना। तो बेसिकली यहां पर हम लोग देखते हैं इसके वजह से क्या हुआ कि जो लेंथ था, एक प्रॉपरली क्या था, लेंथ था। अब उस लेंथ को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कोई एक ऐसा ट्यूब, अब यहां पर क्या जा रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, तो यहां पर क्या बन गया था, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर तो टीनिया में कन्वर्ट हो गया था। जनरली लॉन्गिट्यूडनल चारों तरफ था, लेकिन टीनिया तीन तरफ हम लोग देख रहे थे जनरली, है ना। तो इसके वजह से उसमें क्या होगा, सर्कुलेशन हो गया, एक तरह का स्पेशल फोल्डिंग और पॉच का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, इट्स गिव्स अ पॉकेट अपीयरेंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। बेसिकली ये क्या देखता है, एक तरह का पॉकेट अपीयरेंस, पॉकेट पॉकेट टाइप का बन जाता है लार्ज। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस सर्कुलेशन की वजह से हम लोग अगर बात करें, तो इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली कम जगह पर एरिया, सरफेस एरिया अंदर का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चीजें क्या होगी, फोल्ड। अब इसको अगर हम ओपन करें, यानी कि हर जगह से ये फोल्ड को हटाए, तो इससे वजह से क्या हो जाएगा कि अब जो ये लेंथ यहां से यहां, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है,
हो सकता है इसको स्ट्रेट करें तो बहुत ज्यादा क्या होगा, तो फोल्डेड चीज को जैसे स्प्रिंग को खींच देते तो लेंथ बढ़ जाए, तो सेम एस यहाँ पे ही बात करें तो कहीं ना कहीं टीनिया की वजह से ये सर्कुलेशन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और पॉकेट लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारा चीज तुम्हें फीचर्स लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये एक ओवरऑल आउटकम था लार्ज इंटेस्टाइन का। ओवरऑल के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर तरीके से, है ना। स्टार्ट सेकम है, अपेंडिक्स है, फिर कोलोन वगैरह होगा, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आइडियाज था आपके किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, क्या क्या फीचर्स है, क्या है, क्या पार्ट्स था बेसिकली, है ना। अब इंडिविजुअल पार्ट है ना, अब हम लोग इंडिविजुअल बात करें तो सीकम कहां से स्टार्ट होता है, जस्ट इलियम के खत्म होने के बाद ना, इलियोसिकल जंक्शन बनता है, इलियम के खत्म होते ही क्या स्टार्ट हो जाता है, सीकम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक सीकम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।